सो वेलकम बैक दोस्तों। MMPC 10 का कल एग्ज़ाम है और उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जहाँ मैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मेरा ये रिकमेंडेशन ज़रूर रहेगा, लॉन्ग वीडियो मेरे चैनल पे है वो ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि उसमें मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ, बट उसको आप पढ़ लीजिएगा और मेरे वीडियो नहीं समझ में आते किसी और की वीडियो देख लीजिएगा या अपने आप से पिछले ईयर्स के 2 पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपसे 8 क्वेश्चन वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर बन के आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको जरूर देख लीजिएगा। और ये अगेन उनके लिए वीडियो है जिन्होंने ऑलरेडी कुछ पढ़ रखा है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो तो आप पहले जाके अपना एग्जाम का पेपर सॉल्व कीजिए, उसके बाद कुछ ये वीडियो देखिएगा, तभी हेल्प करेगा, क्योंकि ये रैपिड वीडियो है। ये कोई मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं आपको रैपिड वीडियो एसेंस देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी कर हम स्टार्ट करते हैं MMPC 010 के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला जो टॉपिक है जो आ सकता है एग्जाम्स में वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो कैसा नेचर और कैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो नाम से रहा है मैनेजरियल यानी मैनेज करना, इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, कैसे हम मैनेज करते हैं अर्थव्यवस्था, उसका नेचर कैसा है, उसका स्कोप क्या है। तो नेचर, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अप्लाइज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर बट ऑल्सो यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। It focuses on rational decision making and efficient allocation of resources. It deals with problem solving, forecasting and making optimal choices under uncertainty. ठीक है जी। नेचर कैसा है कि पहले तो ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी काम आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में काम आता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में काम आता है, डिसीजन अपने ऑप्टिमल चॉइस और अनसर्टेनिटी को डिफाइन करने में, फोरकास्ट करने में भी हेल्प करता है। समझ रहे हो ना। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से आप ये डिसाइड करते हो कि भाई जैसे कि आप गोल्ड के प्राइस देख कर ये बता पाते हो ना कि आने वाले समय में 10 साल में गोल्ड का प्राइस क्या होगा, उस चीज को। स्कोप क्या है इसका। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, आप डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग कर पाते हो। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, आप कॉस्ट एनालाइज कर पाते हो, प्रोडक्शन को एनालाइज करते हो। प्राइसिंग डिसीजंस, आप प्राइसिंग तय कर पाते हो अपने प्रोडक्ट्स की, ठीक है। प्रॉफिट एनालिसिस, आप प्रॉफिट को एनालाइज करते हो, कैपिटल बजटिंग में आपको हेल्प करता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस भी आप कर पाते हो, ठीक है। आप ओ हेडिंग पता लग गई है, आप अंदर की डिटेल बना बना के अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक ठीक। अब है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, नाम से पता लग रहा है, लाभ को मैक्सिमाइज करना यानी लाभ को बढ़ाना। एक फर्म का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, द प्राइमरी गोल ऑफ अ फर्म इज टू अर्न द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। तो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट अर्न करना एक फर्म का जब ऑब्जेक्टिव होता है तो हम क्या कहते हैं उसे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्ट्रेटेजी। Profit maximization means choosing the level of output where the differences between the total revenue TR and total cost is the highest। जहां से आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए, जहां से आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल पाए। तो अकर्स वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जहां पर आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट के इक्वल हो जाए तो आप क्या समझेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। इट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्शन एंड शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन। तो देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जैसे क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं रहता है, ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में काम करती है, जैसे बायजूस थी। बायजूस एक एग्जांपल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंपनी का, जिसने क्या करा था, उसने बहुत ही सब जगह से उसने फंडिंग उठा ली थी, फॉरेन कंपनी से और भी अदर बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर से उसे पैसा उठा लिया था। और उसके बाद उसने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी उसकी बहुत ही फास्ट हो गई थी, जहां पे उसने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ भी किया। क्वेश्चन थर्ड है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस बिटवीन फर्म्स डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो फर्म की क्या डिमांड है उसका कर्व और मार्केट की क्या डिमांड है उसका कर्व। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। मीनिंग, फर्म्स डिमांड कर्व, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बाय अ सिंगल फर्म। मार्केट डिमांड कर्व में टोटल डिमांड्स ऑफ ऑल फर्म्स इन द मार्केट। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बाय अ सिंगल फर्म, टोटल डिमांड ऑफ ऑल फर्म्स इन द मार्केट। तो ये मार्केट डिमांड, फर्म की डिमांड क्या है कि प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, एक सिंगल फर्म की बात हो रही है, जहां पे मतलब पार्ले जी की डिमांड है कि भाई चीनी इतनी मिलनी चाहिए, और मार्केट की डिमांड यानी पूरी बिस्किट इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, चीनी हमको इस रेट में मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है। फिर है आपका नेचर, हॉरिजॉन्टल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फर्म डिमांड हॉरिजॉन्टल अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे मार्केट डिमांड कैसे आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, ठीक है। मार्केट डिमांड, कंट्रोल ऑन प्राइस, नो कंट्रोल, फर्म का डिमांड में नो कंट्रोल, शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल क्वांटिटी डिमांडेड। लेवल, माइक्रो लेवल पे आती है फर्म डिमांड और मैक्रो लेवल पे होती है मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, लॉन्ग वीडियो देख लेना या पिछला पेपर का ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। कर लेना दोस्तों, थोड़ी मेहनत तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन फोर्थ,
मेजर अप्रोचेस टू डिमांड मेजरमेंट, क्या अप्रोच रहती है डिमांड मेजर करने के लिए? तो पहला है कंज्यूमर सर्वे मेथड। आप कंज्यूमर सर्वे डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा मॉल्स में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया, आप टेस्ट करके देखिए नया प्रोडक्ट आया है, इस तरीके से। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, या तो भाई कस्टमर से पूछ लो या फिर डायरेक्ट उस फील्ड के तुरंत से पूछ लो। मान लो आप ऑटोमोबाइल में जा रहे हो, अब आप या तो कंज्यूमर से आके पूछो कि भाई गाड़ी आपको कौन सी अच्छी लगती है, या फिर आप जाके मारुति सुजुकी वाले ऑनर से पूछ लो या उनके इंजीनियर से पूछ लो, वो आपको ऑटोमोबाइल के बारे में बहुत अच्छे से समझा देंगे। मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड, चेंजिंग प्राइस ऑन एडवर्टाइजिंग टू ऑब्जर्व कस्टमर्स रिएक्शन। भाई प्राइस चेंज करके देखो या एडवर्टाइज करके देखो कस्टमर का क्या बिहेवियर आ रहा है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे एडवर्टीजमेंट्स की वजह से भी ले लेते हैं, या फिर प्राइस बहुत मस्त लगता है तो भी ले लेते हैं। जैसे बोलता है ना कभी कभी सिंथॉल की 4 टिकिया के साथ 1 टिकिया फ्री मिलती है तो 4 टिकिया वाला ले लेते हैं, वही तरीका। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यूजिंग रिग्रेशन एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। पास्ट सेल्स डेटा मेथड, स्टडिंग हिस्टोरिकल ट्रेंड्स टू एस्टिमेट फ्यूचर डिमांड। प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 वेरिएबल इनपुट्स, व्हेन production depends on 2 variable inputs like labor and capital like K. The production function is written as Q is equal to F into L into K. तो F जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, Q है आपका प्रोडक्शन और L है आपकी लेबर इंटू कैपिटल। लेबर और कैपिटल को हम इंटू कर देंगे तो हमारा क्या लिख जाएगा, क्वांटिटी निकल जाएगी। F यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। It shows the different combinations of labor and capital that can produce a given level of output. Concepts like isoquants, isocost lines and marginal rate of technical substitution MRTS are used to find the most efficient input combinations. देखो 8 में से कोई 4 क्वेश्चन कर रहे होते हैं, 5 क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आपने इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मत करना। अगर आप आज पढ़ने बैठे हो तो बिल्कुल मत करना। कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विद आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट चेंज विद द प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट क्या है, जैसे कि आपका फैक्ट्री का किराया, वो फिक्स कॉस्ट है, वो नहीं बदलती। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री में लोहे का रेट ऊपर नीचे चढ़ता रहता है, ठीक है। या फिर लेबर का रेट, लेबर आपको डेली वेजेस पर लेबर मिलती है, उसका नीचे भी ऊपर नीचे चढ़ता रहता है। टोटल कॉस्ट क्या है, एफसी कॉस्ट प्लस वीसी कॉस्ट, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। सक कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू अ डिसीजन। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वर्सेस इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है, जब आप बड़े स्केल पर किसी प्रोडक्शन का बनाते हो, किसी चीज के प्रोडक्ट्स करते हो बड़े स्केल पे, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ जाती है। जैसे कि आप ये समझिए, आप 10 किलो रसगुल्ले बनाएंगे तो आपको पर पीस रसगुल्ले का कॉस्ट कम पड़ेगा। वहीं पर आप सिर्फ आधा किलो रसगुल्ला बनाएंगे तो आपको पर पीस रसगुल्ले का रेट ज्यादा लगेगा। आप समझ गए, तो इसको पढ़िए। इकोनॉमिक्स ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट। अचीव by a large scale. A car company reduces cost per car by producing 10,000 cars instead of 5,000. Economies of scope क्या है, reduction in cost due to producing multiple products together. A dairy company producing milk or curd, butter and cheese using the same resources. Economies of scope क्या है, जैसे कि आप देखो डेयरी का एग्जांपल, एक डेयरी से जहाँ से दूध निकलता है, उसी दूध के कई प्रोडक्ट बच जाते हैं। देखिए एक दूधिया क्या करता है, कुछ दूध वो डायरेक्ट बेच देता है मार्केट में, फिर बाकी दूध का क्या करता है, वो दूध का फिर उसको उबालता है, उसमें से घी निकालता है, घी में से फिर कुछ थोड़ा बचता है तो फिर उसमें से मक्खन भी निकाल लेता है, मक्खन के बाद वो बटर मिल्क भी निकाल लेता है, चीज़ भी निकाल लेता है। वो एक ही प्रोडक्ट से काफ़ी सारी चीज़ें निकाल लेता है, जैसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप, ठीक है। 8वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम वो सिचुएट होती है जब आपका ना आउटपुट और इनपुट एकदम इक्वल होता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी जैसे तराजू पे हमने 5 किलो सामान पे 5 किलो बट्टा डाल दिया तो वो बराबर हो गया ना, वो इक्विलिब्रियम होता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, नो कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस टेकर, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, price and output. In the long run, firms earn normal profit because of free entry and exit. Equilibrium occurs where price is equal to marginal cost, MC, minimum average cost. Firms adjust their output until they reach the minimum point of average costing, ensure efficiency. चलो दोस्तों, मैंने 8 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब साइन ऑफ करता हूँ। MMPC 10 के लिए आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ, जाके पेपर फाड़ दीजिए,
बेस्ट दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, टाटा बाय।